नहीं, देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसों एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसके तहत प्रदेश के कर्मचारी को 5,000 से लेकर 15,000 का प्रति माह नुकसान हो रहा था। तो इसके बारे में जब अब आज सुबह हम 9 बजे, 9:30 बजे के करीब माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि ये नोटिफिकेशन आज विड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद त्रिलोक ठाकुर जी और प्रदीप जी भी शायद पीट ड्रॉप में मिले 12 बजे, उनसे भी उन्होंने वादा किया। अब उसके बाद जो लोग यहाँ पे आए थे तो उनको हमने आश्वासन दिया कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री से हो चुकी है। और अभी हम थोड़ी देर पहले फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, जिसमें त्रिलोक ठाकुर जी भी मेरे साथ थे, और फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी हमें साफ शब्दों में बोल दिया कि आज नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाएगी। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इसका तो बहुत बड़ा इसका असर होने वाला था कर्मचारियों पे। मैं आपको सीधी भाषा में बता दूं मीडिया बंधुओं को कि जैसे कि 6 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसके तहत जो कर्मचारी जब रेगुलर होता है उसके 2 साल के बाद उसकी जो पे जो है उसको हायर पे दिया जाता था। यानी कि सीधी भाषा में बोलूं, जैसे क्लर्क है मानो, उसका जब वो नौकरी में लगता है उसका जो पे स्केल होता था वो होता था 20,200। 2 साल के बाद उसको मिलना था 30,500। वो उसको आज तक मिलता रहा 2022 के बाद, यानी कि 25 तक, 3 साल तक अभी मिलता रहा। लेकिन 3 साल के बाद जो परसों नोटिफिकेशन हुई उसके तहत उसकी जो ये हायर पे ग्रेड दिया था उसको बंद कर दिया सरकार ने। अब उससे क्या हुआ, जो आज की डेट में जैसे कोई 45,000 रुपया या 40,000 रुपया पे ले रहा है, सैलरी ले रहा है, और जो 40,000 जिसकी सैलरी है उसका 5,000 तो वैसे ही जीपे में कट जाता है, रहा 35,000। और 35,000 से उसने क्या किया, उसने किसी ने या तो गाड़ी ले ली कि भी चलो गाड़ी ले लेता हूँ, 35,000 उससे उसने 10,000 किस्तें वहाँ जारी है, और 25,000 उसने अपने गुजारे के लिए रख दिए, जिसमें उसने बच्चों की फीस देनी है, किराया देना है या अपना घर चलाना है। अब क्या हुआ, इस नोटिफिकेशन से क्या होना था, वो जो 25,000 में से उसके 15,000 कट जाने थे, यानी कि 10,000 से उसने गुजारा करना था। अब वो बोलो आप उस 10,000 से कैसे गुजारा कर सकता था, अपना नहीं हो सकता था उससे गुजारा। अगर उसके मालूम होता कि भाई मेरी जो सैलरी कटेगी तो हो सकता वो गाड़ी ना लेता, लोन ना लेता। तो ये जो फरमान था बिल्कुल गलत था ये फरमान। तो इसीलिए इससे तो जो मेरे कर्मचारी है उनके तो खाने के लाले पड़ जाए थे। मुझे कल एक कर्मचारी का फोन आया उन्ना से, साहब मेरे को तो चाय पीने के लिए भी टाइम वो नहीं मिलेगा, पैसे बचेंगे। मैं कहा क्यों, बोला मैंने तो 3 लोन ले रखे हैं। तो ये नोटिफिकेशन गलत थी। और वैसे भी एक नोटिफिकेशन निकली है फाइनेंस की 2012 की, किसी भी कर्मचारी की आप जो ना तनख्वाह काट नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी ये नोटिफिकेशन गलत थी। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनेक धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हमने वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराया कि ये हालात हो जाएंगे, कर्मचारी तो सड़कों पे आ जाएंगे, उनके साथ इतना सारा उनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा, तो उन्होंने उस बात को समझा और उसी वक्त उन्होंने आदेश दिए कि हम इस नोटिफिकेशन को आज ही वापस कर देंगे। इसमें सब 2 बातें सीएम साहब ने कहा कि भविष्य में जो कर्मचारी लगेंगे उनको एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। नहीं, जो भविष्य है उनको तो वैसे भी नहीं मिल रहा है। ये जो इसका लाभ है हायर पे ग्रेड का, इसका जो 2022 का उनको तो मिल ही नहीं रहा है। बल्कि हमारी तो मांग है कि उनको भी दिया जाए, कि उनको भी मिलना चाहिए, पर उनको तो मिल ही नहीं रहा है। देखिए ना, जिसको मिल रहा है हमारा सबसे पहला जो परम धर्म कर्तव्य बनता है कि वो न छीना जाए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि 5 किस्तें हो चुकी है, इधर से आपदा आई है, हमने तो नहीं मांगी, कोई भी नहीं मांग रहा है, कोई भी कर्मचारी नेता नहीं मांग रहा है कि हमारे को डीए दो या भी दो इस हालात में। लेकिन अगर आप इस तरह से 15,000 रुपये कम कर देंगे, कि जिसकी सैलरी 40,000 है उसकी सैलरी आप 15,000 कम कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए हमने इसका विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री के एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भावनाओं को समझते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस करने के आज आदेश दे दिए। अगर ये आदेश अभी आपने जैसे बोला कि वापस होने हैं, हाँ, अगर बाई चांस अभी इसमें टाइम लगता है तो क्या आपकी नहीं, तो देखिए आज आपके सामने यहाँ देखो पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, कम से कम 1000 लोग पूरे प्रदेश से आए हैं। कोई चंबा से आया है, कोई लाहौल स्पीति से आया है। हालांकि रास्ते खराब है, उसके बावजूद ना जाने ये लोग कैसे कैसे यहाँ पहुंचे हैं। तो इनकी एक ही जिद है, इनकी एक ही मांग है कि हमें आज नोटिफिकेशन चाहिए। इसीलिए हम फिर से फाइनेंस सेक्रेटरी के पास अभी गए थे थोड़ी देर पहले, और उन्होंने 2 शब्द में कहा है कि आज जो है नोटिफिकेशन हो जाएगी। ये कैबिनेट अगर वापस नहीं होती है, नहीं तो वापस तो हम लेकर रहेंगे। ये तो जितने ये प्रदेश के कर्मचारी आते हैं तो बोलते हम यहाँ पे धरना दे देंगे, हम तो यहीं पे जो बोरी बिस्तर लगा देंगे। तो ये तो करनी पड़ेगी वापस।
ये कैबिनेट में मामला क्या था, क्योंकि कुछ कैबिनेट मंत्रियों अब का कुछ शायद लोग बयान आया है हाँ कि हमारे मालूम नहीं, यही हमें भी मालूम नहीं हो रहा है कि क्योंकि जिस तरह से एक कैबिनेट मिनिस्टर का बयान आया कि हमें तो मालूम ही नहीं है, और जब से कुछ लोगों के माध्यम से हमारे को पता चला कहीं से कि ये मैटर कैबिनेट में गया था। ये बात ज़रूर है कि 2 महीने पहले से ये फाइल चली थी और तब भी मैंने जो हमारे मुख्य सचिव है उनसे इसके बारे में बात की थी, लेकिन तब उन्होंने गौर नहीं फरमाया। तो आज हालात ये हो गए हैं। तो इसीलिए ये तो मतलब जो ये 15,000 लोग हैं, ये 15,000 लोग नहीं, ये 15,000 प्रदेश के 15,000 परिवार के ऊपर जो है एक आर्थिक संकट आ चुका था। वो लोग सोचने पे मजबूर हो गए हमने अपना गुजारा कैसे करना है, कैसे वो अपने बच्चों की फीस देंगी। अब भाई साहब अगर उन्हें गाड़ी के लिए लोन दिया, गाड़ी तो वापस कर भी सकता है, बेच भी सकता है। जिसने लाड़ी के लिए लोन लिया ना, लाड़ी की तो वापस नहीं कर सकता। तो इसीलिए बड़ा संवेदनशील मामला था, इसीलिए सारे प्रदेश के कर्मचारी एकजुट हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बात को माना है। धन्यवाद।